हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? क्या आप जानते हैं कि किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया? क्या आप जानते हैं कि कौन व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पद पर 2 बार निर्वाचित हुआ? यदि नहीं तो बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर इनके आगे आने की संभावना है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप कंप्लीट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? आपसे पूछा गया लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो देखिए, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा लोकसभा के सदस्य, यानी लोकसभा के मेंबर ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो, वो सही आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में शपथ लेता है? तो ध्यान देना कि लोकसभा अध्यक्ष कभी भी लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह एक सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करता है, यानी लोकसभा के एक आम सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। दोस्तों, ये प्रश्न इस तरीके से और पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना, उसे अध्यक्ष के पद की शपथ कोई नहीं दिलाता, क्योंकि वह अध्यक्ष के पद की शपथ ग्रहण ही नहीं करता है। चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखें, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष, आम चुनाव के बाद जो अल्पकालीन अध्यक्ष होता है, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, जो कुछ समय के लिए बनाया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है कि वह अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है, लोकसभा का जो सबसे सीनियर मेंबर होता है। तो ध्यान दें दोस्तों, जिस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा जो लोकसभा का सबसे सीनियर मेंबर है, जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य है। यानी अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? अल्पकालीन अध्यक्ष होता है लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, CDS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला चौथा प्रश्न देखें, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र देगा डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र देगा स्पीकर को। चलिए पांचवा प्रश्न देखें, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। जो लोकसभा का सचिवालय है वो किसके अधीन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? यानी जो स्पीकर होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो संसद की कौन सी समिति का अध्यक्ष होता है? तो देखिए दोस्तों, जो नियम समिति होती है उस नियम समिति का अध्यक्ष स्पीकर ही होता है, उस नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। तो सही आंसर हो जाएगा नियम समिति। सातवां प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? जो लोकसभा का महासचिव है उस महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, महासचिव की नियुक्ति की जाती है अध्यक्ष के द्वारा। सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला आठवां प्रश्न देखें, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? किसके द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? तो दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा का स्पीकर करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नौवां प्रश्न देखें, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है वो देखिए। तो पहला कथन है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। गलत है दोस्तों। यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य न हो तो वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है। ये भी गलत है। अभी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदस्यों में से ही किसी एक को चुना जाता है, तो सदस्य होना जरूरी है, जबकि ये कह रहा है कि वह सदन का सदस्य ना हो, तो ये कथन भी दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला है कि यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ये भी गलत है दोस्तों।
और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। ये कथन बिल्कुल सही है कि यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र देगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए 10वां प्रश्न देखें, लोकसभा के अध्यक्ष को, अब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो देखिए, सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, या फिर केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है, या संसद के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार है, या संसद के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष केवल एक ही स्थिति में मतदान करता है, और वो स्थिति होती है कि जब किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ बराबर मत डाले जाएं, बराबर मतदान हो जाए। जैसे किसी भी विषय पर अगर उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में दोनों तरफ बराबर वोटिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है, अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो वह केवल एक ही स्थिति में मत देगा। कब मत देगा? जब केवल टाई रहने पर उसे मत देने का अधिकार है। जब दोनों तरफ बराबर वोट आ जाते हैं तो उसे मत देने का अधिकार है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए 11वां प्रश्न देखें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 108, आर्टिकल 108, आर्टिकल जरूर याद रखें क्योंकि आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए 13वां प्रश्न देखें, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन थे? यानी किस स्पीकर पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो दोस्तों, लाया गया था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो सही आंसर होगा आपका जीवी मावलंकर। 14वां प्रश्न है, लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, लोकसभा का पिता कहा जाता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष को। फर्स्ट स्पीकर जो थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और प्रथम अध्यक्ष होने के कारण इनको लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा जीवी मावलंकर। चलिए 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा पी.ए. संगमा, जो भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। 16वां प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के फर्स्ट डिप्टी स्पीकर, तो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे दोस्तों अनंत सैनम अयंगर, A.S. अयंगर। ये आपका सही आंसर है। 17वां प्रश्न देखें, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों तरफ बराबर वोटिंग होती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है, अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। ये आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें, 18वां प्रश्न, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है वो किसके समान है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स, भारत में भी लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो जो इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके अध्यक्ष का पद भारत के लोकसभा अध्यक्ष के पद के समान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा? तो दोस्तों, डिप्टी स्पीकर को देगा, उपाध्यक्ष को देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? किस तरीके से हटाया जा सकता है वो आपको बताना है। तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी पद से हट सकता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। चलिए 21वां प्रश्न देखें, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष
का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयास करेगा। यानी कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि लोकसभा अध्यक्ष जो कास्टिंग वोट डालेगा, जो निर्णायक मत डालेगा, वो दोनों तरफ मत बराबर होने की दिशा में डाल सकता है। तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा आर्टिकल 100 यानी अनुच्छेद 100 ये बात कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। चलिए 22वां प्रश्न देखें, लोकसभा का अध्यक्ष। अब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, नहीं होता दोस्तों, ये कथन गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, नहीं किया जाता। उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी नहीं किया जाता। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के अध्यक्ष का लोकसभा के सदस्यों द्वारा चयन किया जाता है, वो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला 23वां प्रश्न देखें, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता को सुविधाएं एवं मान्यताएं प्रदत्त की जाती हैं। लोकसभा में अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है, जो विपक्षी दल का नेता होता है, उसे किसके बराबर सुविधाएं दी जाती हैं? तो दोस्तों उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं दी जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए 24वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। स्पीकर के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। चलिए 25वां प्रश्न देखें, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष या लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह आपको बताना है। प्रोटेम स्पीकर होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो सीनियर मेंबर होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है और उसे शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी उसे नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 26वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? एसएससी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों वो देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। सही आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। चलिए 27वां प्रश्न देखें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यदि लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता की जाएगी दोस्तों लोकसभा के सबसे सीनियर मेंबर द्वारा, यानी लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 28वां प्रश्न देखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसमें दोनों ही ऑप्शन में जीवी मावलंकर लिखा हुआ है, बी में भी और डी में भी। बी में पूरा नाम लिखा हुआ है, डी में शॉर्ट में लिखा हुआ है जीवी मावलंकर। तो दोस्तों दोनों में से कोई भी एक आंसर माना जा सकता है, दोनों ही सही हैं। चलिए 29वां प्रश्न देखें, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? यानी लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस पर नियंत्रण होता है लोकसभा अध्यक्ष का, यानी सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए 30वां प्रश्न देखें, 30वां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपका सही आंसर होगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। चलिए 31वां प्रश्न देखें, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व यानी उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसे जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता करेगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, यानी जो लोकसभा स्पीकर होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। 32वां प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन थे? यानी किस स्पीकर पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया? यूपी पीसीएस में 2 बार आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और अगला और लास्ट प्रश्न देखें, 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि दो बार के लिए निर्वाचित नहीं हुआ? तो देखिए जीएमसी बालयोगी, संजीव रेड्डी और बलराम जाखड़, ये तीनों ही व्यक्ति 2 बार निर्वाचित हुए थे, लेकिन जो बलिराम भक्त हैं वो 2 बार निर्वाचित नहीं हुए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बलिराम भक्त, ये आपका सही आंसर। और साथ में एक बात और बता दूं आपको, जो बलराम जाखड़ हैं, ये बलराम जाखड़ लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल वाले व्यक्ति हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था वो बलराम जाखड़ का रहा था। तो दोस्तों ये आपने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में 33 प्रश्नों की बात की है। इसी प्रकार हम इस अपने क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। कल आपका टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल का आपका प्रधानमंत्री,
कल हम प्रधानमंत्री के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।